हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए न्यू डिजाइन की सॉक्स लेके आई हूँ। 4-5 नंबर साइज है इसका। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी बची हुई ऊन होती है उससे हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इस पे मैं ये 50 फंदे डालूंगी बॉर्डर पे। तो देखिए डिजाइनर फंदे डालूंगी। ऐसे एक साइड डबल कर लीजिए और एक साइड सिंगल। ऐसे एक लूप बन गई। अब फंदे डालेंगे 50। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से मैं 50 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, 50 फंदे डालिए। अब पहली सिलाई जब हम फंदे डालते हैं तो पहला फंदा भी हम बनाते हैं और लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे। फिर सीधी सिलाई से हम इसमें 2 फंदे उल्टे 2 सीधे का डिजाइन बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो 2 फंदे हम सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सिलाइयों का ये डिजाइन बनाएंगे। 2 हम इस कलर से, 2 हम दूसरे कलर से। ये देखिए उल्टी सिलाई पे भी जो फंदे सीधे दिखे हैं उनको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा दिखे उनको उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं दिखाती हूँ कितने, 2 4 6 8 10 12 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद फिर आगे का डिजाइन बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो आप ये बना लीजिए 14 सिलाइयाँ। 3 बार मैंने पिंक लगाया है और 4 बार ये ब्लू। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने बना लिया 2 सिलाइयाँ इस वाले कलर की। अब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो 15-15 के मल्टीपल से बनेगा और दोनों साइड पे हमने 10-10 फंदे ऐसे ही छोड़ देने हैं। तो देखिए 10 फंदे पहले हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। ध्यान से देखिए पहली सिलाई, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धागा पीछे करा, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बनाए और इस साइड से फिर 2 का 1 कर दिया ऐसे, और 1 फंदा फिर सीधा बनाया। अब यहाँ पे 1 फंदा हमने कम करा तो जाली बना के बढ़ा दिया। तो 2 फंदे हमने अब उल्टे बनाने हैं। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे एक बार धागा लपेटेंगे, जाली बनाएंगे तो 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब 2 का 1 करेंगे और 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे और 2 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे। तो 15 फंदे हमारे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यही डिजाइन हमने आगे फिर बनाना है। उल्टे फंदे से स्टार्ट करेंगे, 1 फंदा उल्टा, तो सेंटर में 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इस साइड से 2 का 1 बनाया, 1 फंदा फिर सीधा बनाया। अब जाली बनाते हुए धागा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागा लपेट के पीछे वाली साइड को 1 फंदा सीधा, ये वाला ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 2 3। अब धागा आगे करके 10 फंदे हम उल्टे बना देंगे। और 10 उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी बनेगी। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बना देना है। फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, फिर से 10 फंदे तो हमने उल्टे ही बनाने हैं। 4
5 6 7 8 9 10। अब धागा पीछे करेंगे। पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 2 ही फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये वाला और ये वाला, इन दो का एक कर देंगे और एक फंदा फिर सीधा। ये जाली वाला, जाली वाले से पहले एक जाली बनाएंगे और जाली वाला सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करके जाली वाला सीधा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा बनाया, ये धागा ऐसे पलटा, फंदा 2 का एक करा और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर धागा आगे करके 2 फंदे हमने जो सेंटर में रखे हैं वो उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करके यही डिजाइन हमने दोबारा से दूसरे डिजाइन पे भी सेट कर देना है। देखिए 2 सीधे, फिर 2 का एक फंदा सीधा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये बनाया, यहाँ पे जाली बनाई, एक फंदा सीधा बनाया, ये पलटा, 2 का एक करा, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 10 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए फिर से 10 फंदे हमने बना लिए उल्टे उल्टे। अब एक ही फंदा हम सीधा बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ जाली बनाएंगे और 2 फंदे जो जाली से बड़े हैं इनको सीधा बना देंगे। धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, जाली बनाई, एक फंदा सीधा। अब इसको ऐसे पलटा, 2 का एक और एक सीधा। अब यही डिजाइन हमने इसमें भी बनाना है। तो 2 फंदे उल्टे करके ये वाला डिजाइन हम यहाँ और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी फिर सीधी पे दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए, अब लास्ट बार हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बचा, लास्ट और ये 2 का एक करते हैं जो हम, तो इन 2 का एक करेंगे ऐसे और एक फंदा सीधा, जाली बनाई, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे करके 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, जाली बनाई, एक फंदा सीधा और इसको पलटा और 2 का एक कर दिया, सेंटर वाले 2 हमारे गैप के उल्टे। अब यही डिजाइन हमने यहाँ पे भी बनाना है। ये देखिए 2 जाली बना के 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ पे ही हमारा ये सारे फंदे ख़त्म हो गए। अगले हम पूरे 10 फंदे उल्टे बना देंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर यहाँ पे उल्टी सिलाई पे हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम डिजाइन स्टार्ट करना बताएंगे आपको अगली सिलाई में। अब देखिए फ्रेंड, दोबारा से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने यहाँ से सिलाई लगाई थी पहली, वही सिलाई बनाएंगे हम। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर 2 का एक और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा इस तरह लपेटा, पीछे की साइड को एक फंदा सीधा। अब ये इस तरीके से पलटा, 2 का एक, 3 फंदे सीधे। ये देखिए यहाँ तक ये डिजाइन हमारा ख़त्म हो गया। अब सेंटर के 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 1 2 3, 2 का एक करा, एक फंदा सीधा बनाया, जाली बनाई, सेंटर के 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे की साइड एक सीधा, ये पलटा, 2 का एक करा, 3 फंदे सीधे। अब बाकी सिलाइयाँ हमारी सेम वैसे ही बनेंगी जितने भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो इस पे मैंने 5 डिजाइन बनाए हैं, तो 5 डिजाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही, फिर आगे का दिखाती हूँ आपको 5 डिजाइन बनाने के बाद। ये देखिए
1 2 3 4 5 डिजाइन बनाया मैंने। तो ये 5, अब ये देखिए फ्रेंड 5 डिजाइन बनाए मैंने, 1 2 3 4 5। और 5 डिजाइन बनाने के बाद एक साइड हम अंगूठा बनाएंगे और एक साइड अंगूठियों के लिए, उंगलियों के लिए सॉरी। तो पहले एक सॉक्स में हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे और एक सॉक्स में हम इस साइड। तो इस साइड हम उंगलियों के लिए बनाएंगे। तो ये 21 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं और ये जो इस साइड वाले फंदे हैं इन पे हम अब 2 3 पूरी सिलाई ये मैं उल्टी बना लेती हूँ। अब देखिए इस साइड हम 13 फंदे बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 ही फंदे इस साइड छोड़ेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 13 और बीच के इन 3 फंदों पे हम 3 का 1 बनाएंगे। तो इस तरीके से स्लिप करा और ये 2 इसके ऊपर से उतार दिया तो 3 का 1 बना दिया। अगले 13 फंदे हम सीधे बना देंगे ऐसे। उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी बनेंगी। उल्टी सिलाइयों पे हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सिलाई पे हमने 3 का 1 करते जाना है। और जब तक हमारे पास 15 फंदे नहीं बच जाते जब तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो उल्टी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको। अब एक बार फिर देख लीजिए, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमने 12 बनाए, अगली बार फिर हम 11 10 इस तरीके से हम स्लिप करेंगे फंदे और ये वाला फंदा हम बना देंगे और ये 2 इसके ऊपर से उतार देंगे और अगले फंदे फिर हम सीधे बनाएंगे। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे जब तक हमारे पास 15 फंदे नहीं बच जाते, हम इनको ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास 8 8 16 17 फंदे बचे हैं। तो अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ। एक फंदा बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। ये बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। पंद्रह सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने इसमें, क्योंकि इसके अंगूठे मुझे छोटे चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं बंद कर लेती हूँ सभी फंदे लास्ट तक। अब ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बन के आया है ये ऐसे। अब हम ये 21 फंदे भी सीधे सीधे ऐसे ही इसकी 14 सिलाइयाँ बना देंगे। फिर 15वीं सिलाई में आपको बनाना बताती हूँ। बस ऐसे ही सीधा उल्टा ही बनाना है। ये सिलाई सीधी, अगली उल्टी, ये सीधी, अगली उल्टी। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, 13 सिलाइयाँ लगा ली मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 14वीं सिलाई पे हम फंदे कम करेंगे। तो देखिए, जितने भी आपको 4 5 जितने भी आसानी लग रहे हैं उतने आप कम कर दीजिए और अगले फंदों को ऐसे उल्टा बना लीजिए। 15वीं सिलाई पे हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा लूज करेंगे और ऐसे। अब देखिए, ये जो हमारा पहला फंदा है इसके ऊपर हम सभी फंदों को उतार देंगे। इससे हमारे अंगूठे की शेप बहुत ही अच्छी आती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है अंगूठा बना हुआ गुलाई में। ये देखिए, अब एक बार इसको ऐसे बना देंगे
और यहाँ से हम थोड़ा सा धागा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि अंगूठा हमें सिलना है यहाँ से ऐसे। तो इस तरीके से हम अंगूठा यहाँ से यहाँ ये सिल लेते हैं पहले, यहाँ से यहाँ ये वाला, फिर आगे का दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला सिल दिया मैंने यहाँ से यहाँ। अब इस तरीके से हम इसको यहाँ से ये उंगलियों तक सारा सिलेंगे। तो देखिए जो धागा यहाँ पे बचा हुआ था उसी से मैंने इसको सिल देना है। तो देखिए अब ऐसे मिलाते हुए हम इसको सिलते जाएंगे। एक फंदा बाहर की साइड, फिर ये वाला भी बाहर की साइड, एक एक लूप में से हमने एक एक फंदा ऐसे लेते जाना है और इसको लास्ट तक सिल देना है। बहुत आसान है फ्रेंड, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाले लूप, बस इसी तरीके से हमने इसको सिलते जाना है। यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक सिल देते हैं, फिर मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक लूप पे बड़ी आराम से दिख रही है हमें, बस इसी को हमने ऐसे मिलाते हुए सिलते जाना और सिलना है बाहर की साइड को। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छी सिलाई भी आती है इसकी ऐसे। तो मैं ये सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, सिल ली मैंने, अब सीधी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत ही सुंदर सॉक्स हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी है बनाने में भी, मुश्किल नहीं है और इस तरीके से बन के आती है और ऐसे इसको पहना जाता है। ये जो डिज़ाइन है ऊपर की साइड आता है और ये देखिए ये जो सिलाई करी हमने वो नीचे की साइड आई। तो इस तरीके से हमें बना के पहन सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।